यहाँ आने के पहले ही मैंने अभी लेटेस्ट पोजीशन के लिए भी समस्त जिलाधिकारीगण और मंडल आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी सूचना प्राप्त करी है। तो पहली बात तो ये पता नहीं है कि जो राहत कार्य है काफी तेज गति से हर जनपद में इस समय चल रहा है। जो लॉस का आकलन हुआ था पहले तो इसमें 33 जनपद थे, 33 डिस्ट्रिक्ट्स का इनिशियल जो आपकी घटना हुई थी उसमें लॉस आया था। और पहले की फिगर आपको याद होगी, मैंने आपको करीब 744 करोड़ बताया था, लेकिन वो फिर बढ़ के करीब 850 करोड़ 870 करोड़ उस तक पहुंच गई थी। अभी जो पता है कि जनपद करीब अब 40 हो गए हैं जो टोटल इफेक्टेड है, क्योंकि इधर ही ओले से कुछ जनपद और इफेक्ट हुए हैं, विशेष तौर पर मथुरा, विशेष असर मथुरा पे हुआ है। तो मथुरा की डिमांड तो काफी है नुकसान की, उसको देखते हुए अब हम समझ सकते हैं कि नुकसान करीब 1100 करोड़ के भी ऊपर का जो है वो हो गया। जो अभी हाल पिछले 2-3 दिन का जो ओले हुए हैं उसकी पोजीशन को भी हम ले लें तो टोटल नुकसान 1100 करोड़ के ऊपर का हो गया है। तो अभी टिल डेट यस। तो अब वो अकॉर्डिंगली हमने जो मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया था उसमें हम जो ये 6 जनपद और अभी 2-3 दिन में असर हुए हैं उनको भी ऐड करके अपनी डिमांड आज ही भारत सरकार को इसके अनुसार भी जो है वो भेज दे रहे हैं। जहां तक वितरण का सवाल है, वितरण में हम लोगों ने पहले ही जो भारत सरकार के जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा था हमारे पास, उसमें से हमने 44 करोड़ रुपए बचा था हमारे पास, वो हमने जिलों को भेज दिया था। फिर हमने स्टेट की लेवल से कंटीजेंसी रेट करके 200 करोड़ रुपए भी दे दिए थे जिलों को, तो 244 करोड़ रुपए उनके पास थे। आज जो मैंने अभी समीक्षा करी है करीब 225 करोड़ रुपए का वितरण जो है वो हो चुका है। और बाकी वितरण भी सभी जिलाधिकारियों ने सुनिश्चित कराया है कि जो भी धनराशि उनके पास है विद इन द नेक्स्ट 3 डेज वो इसका कैंप लगा के वितरण कर देंगे। इसमें अभी हम 300 करोड़ की धनराशि तत्काल आज शाम को और इन जो है जनपदों में पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बचेगी और 600 करोड़ की और जो हमको स्टेट के बजट से व्यवस्था करनी है उसका भी निर्णय ले लिया गया है। जैसे जैसे जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए कि आप इस धनराशि खर्च करते जाइए, आप हमसे मांगते जाइए, हम आपको देते जाएंगे। ये भी निर्देश उनको दे दिए गए हैं कि आप TR-27 से जो है आप ड्रॉ करिए, बांटिए, हम आपको धनराशि जो है आपको यहां से हम भिजवाते रहेंगे। मतलब धनराशि बंटने में विलंब नहीं होना चाहिए, चाहे क्रॉप लॉस का हो और चाहे मनुष्य की डेथ हुई हो उस केस में देना हो। जहां तक डेथ का सवाल था, पहले की फिगर 22 की थी कि 22 लोगों की डेथ हुई है और उनको धनराशि जो है बांट दी गई है 5 लाख। वहां की भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से तो 1.5 लाख दिया जाता है, लेकिन 3.5 लाख मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से स्टेट की तरफ से दिया है और 2 लाख रुपए और उन्होंने विवेकाधीन कोष से ऐड कर दिया है। तो हर केस में 7 लाख रुपए जो है वो बट रहा है। अभी ओलावृष्टि जो इधर हुई है उसमें करीब 13 डेथ्स की और सूचना आज समस्त जिलाधिकारियों ने और सबने दी। ये वितरण सही तरीके से हो, मैंने निर्देश दे दिए हैं कि ये कैंप लगाकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित कराएं। हो या रहा, कहीं कहीं जगह पे क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने RTGS से भेज दिया, वो ठीक किया, RTGS से उनके अकाउंट में भेज दिया, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाई कि RTGS से चला गया। तो हमने कहा है कि चाहे RTGS से दो चाहे चेक से दो, इसमें कैंप्स लगा के दे दो, और RTGS में भी दे रहे हैं तो उसके कम से कम स्लिप उनको दे दीजिए कि आपके फला खाते में इस तारीख को इतना पैसा हमने हस्तांतरित कर दिया है, सो दैट उनकी पूरी जानकारी हो जाए। और मैंने कह दिया हर जगह इसकी समझ सूचना जो है वो लोकल मीडिया को भी दे दें, लोकल जनप्रतिनिधियों को भी दे दें, तो सबके पास पूरी सूची रहे कि कितना कितना धनराशि किस किस को जो है वो वितरण कर दी गई है, इसे पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। एक जो बात उठ के आई थी कि लेखपाल घर बैठ के सर्वे कर रहे हैं, कई जगह मैंने ये बात सुनी या शिकायत सुनी, बात आई। इसको चेक करने के लिए हमने ये कह दिया है कि DM से लेके नीचे तक सभी अधिकारी अलग अलग लेवल पे गांवों को स्वयं चेक करेंगे, जिसमें शिकायत आई हो अथवा ना आई हो, रैंडम मेथड पे करेंगे, सैंपलिंग करके करेंगे। मगर गांव में जाके चेक करके देख लें कि रिपोर्ट में कहीं गलती तो नहीं, कहीं कमी तो नहीं है, और वो तो उसको दुरुस्त कराएं। मंडल आयुक्त को बोल दिया है कि मंडल स्तर की कमेटियां बनाकर जिलों में भेज दें और जिलों में चेक करा लें, कहीं कोई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए जो रिपोर्ट जो उसमें तैयार हुई है। इसके बारे में जहां तक डेथ के बारे में, कई जगह घटना को आप लोग की बात समाचार पत्रों से भी आती है कि वो आत्महत्या से डेथ हो गई या सदमे से डेथ हो गई। उसमें कड़े निर्देश पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं कि DM स्वयं आत्महत्या के केस में मौके पे जाएंगे और जांच करके रिपोर्ट देंगे, और भी ऐसे कनेक्टेड डेथ्स में कम से कम SDM स्तर का अधिकारी जाएगा और देख के पूरी अपनी रिपोर्ट देगा। अभी हमने अपनी रिपोर्ट और फीडबैक जो लिया है उसमें देखा है कि ये कह दिया कि जहां कहीं भी लिंक इससे हो रहा हो कि इसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, वहां धनराशि लोग वितरण कर देंगे। बाकी जहां अगर नेचुरल कॉज से हुई है या किसी अन्य कॉज से हुई है तो उसकी रिपोर्ट DM के माध्यम से यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ये इसमें वितरण के बारे में लेटेस्ट पोजीशन है। अभी जो टोटल किसानों को नुकसान हुआ है, मान लीजिए 5 लाख के ऊपर किसान इससे हमारे प्रभावित हुए हैं।
जो इस पूरे अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से करीब 5 लाख के ऊपर टोटल किसान ऐसे हैं जिनको एग्जैक्ट फिगर अभी हम लोग अभी कैलकुलेट कर ही रहे हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स जो पिछले 2 दिन का नुकसान है वो अभी पहुंच रही है हमारे पास। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा गया है, उन्होंने इस पर अनुरोध किया है, तो टीम भारत सरकार की आ रही है, 8-9 तारीख में आएगी और समीक्षा करेगी वहां से, और राहत की हमको धनराशि की आवश्यकता है। साथ ही साथ कि जो दरें हैं भारत सरकार की, वो दरें कम हैं, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वहां 4,500 रुपए हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र के लिए और 9,000 रुपए हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए ये गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की कि इतनी धनराशि दी जाएगी। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से स्टेट के बजट से इसको डबल कर दिया। तो जैसे सिंचित क्षेत्र में भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 9,000 रुपए मिलता प्रति हेक्टेयर, तो अब 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेगा। फिर भी भारत सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी अपने इन रेट्स को रिवाइज करें, जिससे अधिक सहायता जो है वो किसानों को हमारे मिल सके। जहां 25 से 50% जहां नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करा लिया गया है, उसको भी भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इसको भी अपने SDRF की गाइडलाइंस में ले लें कि 25 से 50% वालों को भी कुछ धनराशि जो है वो दी जाए। ये अनुरोध भी हम लोग भारत सरकार से इसमें कर रहे हैं, गाइडलाइंस में शामिल करने का। मेन ड्यूज वो तो बता ही दिया मैंने कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ड्यूज होंगे वो स्थगित कर दिए गए हैं। जो और मिसलेनियस ड्यूज हैं, जैसे RC जिसमें कटती है, तो उसमें कह दिया है कि उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बैंक्स भी कई ड्यूज ऐसे वसूलते हैं जो हम तहसील के थ्रू नहीं वसूलते हैं अपने आप। तो वो सुनने में आ रहा था कहीं कहीं कि वो अपना जैसे उनका मेथड होते हैं वसूली को कर रहे थे, उसमें आज बैंक्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यहाँ किसानों को बहुत इसमें नुकसान हुआ है और आप कोई भी कोर्सिव मेजर या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अपने ड्यूज के रिकवरी के संबंध में बैंक्स नहीं करेंगे। मैं 2-3 दिन में बैंक के साथ मीटिंग भी कर रहा हूं कि RBI की कुछ गाइडलाइंस हैं कि ऐसे मौकों पे कुछ लोन्स का रीशेड्यूलमेंट हो सकता है, वो उनके साथ बैठक करके लोन्स के रीशेड्यूलमेंट की भी नीति हम इसके साथ बैंकर के साथ बैठ के बना रहे हैं। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी सारी कंपनियों के साथ बैठक प्रमुख सचिव कृषि की लेवल पे हो गई है और मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए गए, उन्होंने भी बैठक कर ली है। कहीं कहीं जगह पे तो कुछ पैसा क्रॉप इंश्योरेंस का भी बंटना शुरू हो रहा है। हम क्योंकि एक्चुअली फसल कटने के बाद आंकलन करने के बाद वो पैसा देते हैं इंश्योरेंस वाले, लेकिन कुछ उसमें है प्रोविजन की इमरजेंसी ऐसे केसेस में कुछ परसेंटेज पैसा वो पहले दे सकते हैं। तो ये निर्देश हमने इंश्योरेंस कंपनीज को दिया है कि आप कुछ जो है धनराशि पहले ही दे दें जो हमारे किसानों तक पहुंच सके। मैं कृषि उत्पादन आयुक्त जो है वो अभी शीघ्र ही प्रोफेसर कृषि के साथ बैठ के इसकी समीक्षा भी बैंकर्स और इंश्योरेंस कंपनी के साथ कर लेंगे, जिससे इसमें भी गति आ जाए। आई थिंक यही मुख्य बिंदु है। और एक बात यह है कि हाँ, ये आज माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राहत आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष जो है 24 आवर्स वर्क करेगा और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं, उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। आम और आलू की फसल का भी कुछ नुकसान हुआ है, अभी उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई थी दिनों से, उसके बारे में भी निर्देश दे दिए हैं कि इसके बारे में भी पूरा आंकलन करके बता दें कि कितना नुकसान हुआ है। टोटल डेट 22 + 13 35। देखिए सुसाइड की तो रिपोर्ट अलग अलग करके आ रही है। 35 जो है ये कंफर्म हो गई रिलेटेड टू दिस, इसमें हम धनराशि जो है देंगे 35 में। आत्महत्या वाले में देखिए, आत्महत्या में हर जगह ये निर्देश है कि डीएम जांच करके रिपोर्ट दे कि वेदर इट इज इन एनी वे कनेक्टेड। तो अभी मैंने मीटिंग करी कई जगह, जैसे डीएम ने बताया कि उन्होंने जांच करी, वो इससे संबंधित है ही नहीं मामला, वो कोई और कारण है, पारिवारिक कारण है या कोई और कारण है जिसकी वजह से हुआ है। तो ये 35 केस ऐसे हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड है कि ओलावृष्टि अतिवृष्टि से इसमें डैमेज हुआ है या इनकी जान गई है, इनको हम लोग धनराशि दे रहे हैं। नहीं, ना शौक वाले इस 35 में नहीं है। ये वो जो ऐसे किसी के ऊपर घर गिर जाए, कुछ गिर जाए या कोई मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस जो है वो है। क्रॉप लॉस से आप कनेक्ट, सदमे वाली जो बात आप कह रहे हैं ना, वो तो एक इंक्वायरी के बाद ही कहीं से कोई कनेक्ट हो सकता है। अभी कोई ऐसा कनेक्शन जिस केस में नहीं हुआ है उसमें हम धनराशि नहीं दे सकते। जो कनेक्ट हुआ है उसमें हम दे रहे हैं मामला, जहाँ हाँ 35 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओलावृष्टि अतिवृष्टि।